हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे बैंकिंग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ओके, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ आती है, वो हम समझ लेते हैं। तो इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पहला पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सपोर्ट बैंक डॉक्यूमेंट एज पर एलसी एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद थर्ड है बैंकिंग क्वेरी एंड रिप्लाई फॉर आईडीपीएमएस एंड ईडीपीएमएस। लास्ट है इंपोर्ट फाइल डिस्पैच टू रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ओके, सो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट बैंक डॉक्यूमेंट एज पर एलसी, तो जब भी एक्सपोर्ट करते हैं हम, उसकी पेमेंट के लिए हमें बैंक में डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये डायरेक्टली भी हम जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमारा जो इम्पोर्टर है वो कह रहा है कि आप बैंक के थ्रू करो, तो हमें बैंक के थ्रू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अ, होगा क्या, जैसे हम गुड्स को फैक्ट्री से डिस्पैच करेंगे, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में आपको मिलेंगे अदर डॉक्यूमेंट, जैसे बिल ऑफ lading, ठीक है। सीएचए की हेल्प से आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और शिपिंग बिल। ये सारे डॉक्यूमेंट जब मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे, एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सप्लाई आपके जो इम्पोर्टर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपोर्टर हो और जो इम्पोर्टर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आपको कर रहा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे करोगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो सकता है वो एलसी के अंडर हो या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट की एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक। ओके, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ lading, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और अगर हम बात करें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट की, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, तो समटाइम क्या होता है, जैसे आपका इम्पोर्टर यू आर अवेयर विथ फुली एंड इसमें आपका SWS जैसे सीवे बिल है, तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट उसको भेज सकते हो, ठीक है। वो उसके लिए आपको बात करना होगा इम्पोर्टर से कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए, हम डायरेक्टली भेजें या बैंक के थ्रू भेजें, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। इम्पोर्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इम्पोर्ट में क्या है कि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और हमें पेमेंट करनी होती है, तो इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कहते होते हैं। उसका अगर बात करें हम, तो सबसे पहले तो सप्लायर वहाँ से जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को डिस्पैच करेगा, प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट आएंगे, हमें अपने एजेंट के थ्रू बिलोमेंट्री फाइल करवानी है, ओके, और शिपमेंट आने से पहले, ओके। और इसके अलावा जो सेटअप डॉक्यूमेंट आएंगे होंगे हमारे पास, वो वहाँ से सप्लायर भेजेगा थ्रू बैंक या फिर डायरेक्टली। तो जब थ्रू बैंक आएंगे तो हमें क्या करना है, एज पर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो तो हमें बैंक से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होंगे ऑन कलेक्शन बेसिस। इन दैट केस वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द शिपमेंट। ओके, अगर आपके शिपमेंट्स में एक्सेप्टेंस है डॉक्यूमेंट का, जैसे कि आप 90 डेज, 30 डेज, 120 डेज, तो इन दिट केस हम बैंक से डॉक्यूमेंट छुड़वा लेंगे और पेमेंट हम करेंगे उनको एज पर एक्सेप्टेंस। इसके अलावा अगर बात करें हम, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट हम कोरियर के थ्रू आती है, हम उसको एजेंट को देंगे और वो शिपमेंट आपका शिपिंग लाइन या एयरलाइन से छुड़वा लेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसके फाइनली जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आता है इंपोर्ट में, वो होता है कि जब शिपमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, शिपमेंट हमारे प्लांट में लग जाती है, तो उसके बाद हमें जो बिल ऑफ एंट्री और अदर डॉक्यूमेंट आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हमें बैंक में सबमिट करने होते हैं, सो दैट कि बैंक जो पेमेंट की क्वेरी जो है आपकी बैंक की में जो एंट्रीज है उसको क्लोज कर पाए। पॉइंट नंबर अगर 3 की हम बात करें, तो यहाँ पे आपका रहेगा आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस जो क्वेरीज आते हैं उनको क्लोज करवाना, ठीक है। होता क्या है कि जब कई सारी शिपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट में जब इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, वहाँ से एक क्वेरी, वहाँ से एक एंट्री सिस्टम में जनरेट हो जाती है। जब बिल चेकलिस्ट या बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है तो एक एंट्री जनरेट हो जाती है इंपोर्ट के केस में ईडीपीएमएस में, ठीक है। तो उस ईडीपीएमएस की एंट्री को हम जब तक बैंक क्लोज नहीं करती, जब तक कि हम उसके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट ना कर दें, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होंगे यहाँ पे, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे आपके
जैसे कि आपका बिल ऑफ एंट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बैंक को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम फॉरेन करेंसी की पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट इस बिल ऑफ एंट्री की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंकिंग क्वेरी ऑफ इंपोर्ट। ओके, ऐसे सेम इन द सेम वे एक्सपोर्ट की भी बैंकिंग क्वेरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वहाँ से कोई पेमेंट आई है, तो वो आपकी ईडीए पेमेंट्स में एंट्री जनरेट हो जाती है। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुई, जब आप शिपमेंट स्टार्ट करते हो और बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, सॉरी शिपिंग बिल फाइल करते हो, वहाँ से वो जनरेट हो जाती है। और तब तक क्लोज नहीं होती जब तक उस शिपमेंट की रिस्पेक्ट में आपकी पेमेंट ना आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जैसे ही शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक एंट्री जनरेट हो गई, उसमें सारी पेमेंट टर्म्स और सारी डिटेल हमने मेंशन की, चेकलिस्ट फाइल करते हैं, तो बैंक मतलब गवर्नमेंट को और बैंक को सारा पता है कि आपकी ये शिपमेंट गई, इसकी इतनी वैल्यू है और इतने दिन में पेमेंट आनी चाहिए। उस हिसाब से वो रिप्लाई करती है हमें, हमसे क्वेरी करती है कि पेमेंट क्यों नहीं है। तो फाइनली होगा क्या कि जैसे ही शिपमेंट का जो टाइम होगा एग्जीक्यूशन का, ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद जब पेमेंट आ जाएगी तो बैंक उस पेमेंट को कहाँ डालेगी, इसके लिए बैंक आपसे बोलेगी कि आप इसके डॉक्यूमेंट लगाओ। मोस्ट प्रोबेबली समटाइम क्या होता है कि हम पहले से डॉक्यूमेंट लगा लेते हैं। ठीक है, बट बैंक आपसे कंफर्मेशन जरूर लेती है कि ये पेमेंट किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आई है, किस शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में आई है। तो सेटअप डॉक्यूमेंट हमें जमा करने होते हैं। तो ये हो गया आपका आईडीबी में से ईडीबी में की पहली बात करें लास्ट की, तो इंपोर्ट फाइल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रिस्पेक्टिव अकाउंट्स टीम या फाइनेंस टीम को भेज सकते हो। ठीक है, जैसे आपका इंपोर्ट कंप्लीट हो गया, आपने इंपोर्ट के एविडेंस लगा दिए, तो जो फाइल्स होती है वो रिस्पेक्टिव प्लेस पे हमें सेंड करनी होती है। ठीक है, सो गाइस इन इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम इंपोर्ट की बैंकिंग एक्टिविटीज़ और ऑपरेशनल एक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन, हैव ए नाइस डे।